प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का शुक्रिया, आभार। आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर हम सभी मास्टर्स, सभी गुरुजनों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार प्रकट करते हुए और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से नम्र निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस खोलें और हम सब हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। सो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी गुरुजनों को, सभी रन के मास्टर्स, किंगडम के मास्टर्स, सभी मास्टर्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, हमारे साथ जुड़ी हुई मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज, हमारे सभी किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल किंगडम, सभी किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी एसेंटेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमें हर एक मार्ग पर हमें प्रशस्त करते हैं, सही राह दिखाते हैं, हमें सही रास्ते का चुनाव करने में मदद करते हैं, हम सबको सुखी स्वस्थ समृद्ध रखते हैं। हम सब के जीवन में जो भी नेमतें आपके द्वारा दी गई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा हमेशा हमें अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही कामना करते हैं मास्टर्स की आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हमें हमेशा मिलता रहे। आपके साथ, आपके गाइडेंस की हमें बहुत जरूरत है। आपके चेतना के साथ हम जुड़े रखें, यही हमारी कामना है। और हम जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें। साथ ही साथ जो भी हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो हमने सेट की है उसके साथ आप हमें अलाइन करने के लिए मदद करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का, जो भी नए पुराने जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का भी शुक्रिया कि हम सब एक दूसरे के साथ इस ग्रुप और इस चैनल के साथ हम जुड़े हैं। और इसके माध्यम से हम कई लोगों तक हम अपने इस ग्रुप में जो भी बातें होती हैं, सेशंस में हम जो भी ध्यान कराते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये निरंतर ग्रो करे और सभी लोगों को जोड़ते हुए हम सब आगे प्रगति की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, जैसा कि आज आप सब जानते हैं अभी भी फुल मून की एनर्जीज तो चली रही हैं, तो इसलिए फुल मून की एनर्जीज के साथ हम ध्यान करेंगे। जैसा कि हम 2-3 दिन से बोल ही रहे हैं, फिर भी अगर कई लोगों को अगर नहीं पता है तो जब फुल मून आता है, जैसे कि चंद्रमा की कलाएं हैं, राइट। हर एक दिन एक कला, मतलब अब अगर न्यू मून आया है यानी कि अमावस्या हुई है तो एक एक दिन बढ़ता जाता है, राइट। चंद्रमा एक एक दिन बढ़ता जाता है, उसकी कला बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वो फुल मून तक आता है वो पूरी तरह पूर्ण होने लगता है। लेकिन जब वो पूर्णिमा का चांद आता है उसके बाद जो कलाएं होती हैं, जो अभी आना शुरू होगा जैसे होता है, तो उस समय आप चंद्रमा को देखेंगे कि कला घटने लगती है और उसके साथ साथ उसकी ऊर्जाएं भी घटने लगती है। तो इसलिए कई बार हम ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप अमावस्या के एक दिन के बाद से शुरू करें। और अगर कोई चीज आपको अपने जीवन से हटानी है, निकालनी, डिटैच होना है, तो उसको आप अपने पूर्णिमा के बाद आप करना शुरू कर सकते हैं, या पूर्णिमा के दिन से शुरू करना कर सकते हैं, जो भी है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स कि आप अपने जीवन में अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो, जैसे कि कल मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी बहुत ही शॉर्ट, कि आप लोग सब अपने अपने गैलरी में जाइए, फोटो गैलरीज में अपने सेलफोन के, और फोटो गैलरीज के उसमें जाकर अपनी सेल्फी अगर आपने कोई ली है 1 साल पहले, 2 साल पहले, आप वो देखिए। और आज, अपने आज को आज आप देखिए, या तो आप अभी आज आप लोग अपने अपने एक एक सेल्फी लीजिए, ये इस समय आपने ली होगी, तो दोनों सेल्फीज में आपको बहुत फर्क दिखेगा। और उसमें समझ में आएगा कि हम
हो सकता है शारीरिक रूप से हम पतले हो, अब और मोटे हो गए हो। ये सबको दिखाओगे कि वो एंगल तो नहीं मिलेगा आपको। मगर ये भी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में आती हैं, घटती बढ़ती सब कुछ होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, क्या आपको महसूस हो रहा है। और दूसरा मास्टर्स, कि कुछ कार्य जो हम कर रहे थे अब हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के साथ हम जुड़ रहे थे, उनके साथ अब हम नहीं जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ना पसंद करते हैं। तो बात यही है कि ये डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको क्या महसूस होता है किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हुए। क्या वो कार्य अच्छा है, क्या उनके आने से आप बहुत सुस्त हो जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे साथ, कोई बात, इसमें कोई अच्छा बुरा की बात नहीं है, लेकिन मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, कि जिससे आप उस एनर्जी को आप पहचान सकें। कई बार किसी का साथ हमें ऊपर लेकर जाता है और कई बार किसी का साथ हमें नीचे की ओर घसीट देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी से जुड़ रहे हैं। कई बार कुछ ऊर्जाओं से जुड़ने से आप आपके खान पान में बदलाव आता है, आपके सोच में बदलाव आता है, बुरे के लिए। अच्छे अच्छे भाव नहीं होते, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ जा रहा है, उस नए इंसान की तरफ जा रहा है, नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है, जो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं है। और आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में लगा ही रह रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बेटर है कि आप सब उस एनर्जी को पहचाने, समझें, और अ, कोशिश करें कि अपने आप को आप महसूस करें कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ के साथ, आपके कार्यों के साथ आपको क्या चाहिए। अभी ये जो फुल मून की एनर्जीज हैं, इसको हम स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं। अभी अपनी मैम ने भी बताया कि वट पूर्णिमा लोग मनाते हैं। वैशाली जी भी वो सेलिब्रेट करती हैं। कई लोग हैं जो इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि आप लोग अपने ऊपर भी ध्यान दें। जब हम अपने जीवन में ये सारी एनर्जी जब आती है फुल मून की, हर किसी के कुंडली कुंडली में, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सबकी चंद्रमा जो है अलग अलग जगह पर होता है। तो पूरे साल कितने सारे फुल मून आते हैं और कितने सारे न्यू मून आते हैं, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या साल भर में बहुत सारे आते हैं। हर महीने आप कम से कम एक अमावस्या एक फुल मून आप देख ही लेते हैं, राइट। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको, मतलब 12 फुल मून और 12 अमावस्या ऐसे करके, राइट। तो कई बार क्या होता है कि अ, हर किसी की कुंडली में जहां जहां चंद्रमा प्लेस है, जरूरी नहीं है कि वो जनवरी में आपको किसी तरह का रिजल्ट दे रहा था तो अब आपको उसी तरह का रिजल्ट मई में भी मिलेगा, जून में भी मिलेगा, मतलब हर महीने नहीं मिलेगा। अलग अलग महीने में आपको अलग अलग महसूस होगा। कई बार हो सकता है कि आपको हेडेक हो, बॉडी पेन हो, फीवर आए, सर्दी खांसी, गला खराब, ये सब चीजें हर दिन नहीं होंगी, ओके, या हर महीने नहीं होंगी। और हर महीने ये भी नहीं होगा कि हर महीना आपका बहुत अच्छा जा रहा हो, राइट। फुल मून या न्यू मून के एनर्जीज के साथ कई बार लोगों को गुस्सा आएगा फुल मून के समय, चिढ़ा जाएंगे, घर में कलह कलेश ये सब होना शुरू हो जाएगा, झगड़ा झंझट, या हम ऐसे बोलते हैं ना, पागल हो गया है इंसान, इसको समझ में नहीं आ रहा है, सनक गया है, ये भी बोलते हैं, राइट। फिर बार ऐसा ऐसा कहा जाता है कि तुम पागल तो नहीं हो, दिमाग ठीक है, सही चल रहा है, ऐसे बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार का भी जो फुल मून है, जरूरी नहीं है कि वो किसी को अफेक्ट करे और किसी को अफेक्ट ना करे। कई लोग अफेक्ट हो सकते हैं, कई लोग अफेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस बार की जो ऊर्जाएं हैं आपके गले पर असर कर रही हैं, आपके इमोशंस पर असर कर रही हैं, और आपके सेहत पे भी असर कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा किया तो हो सकता है आपको आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल 369 है तो जरूर, क्योंकि 12 तारीख है ना, तो डेफिनेटली। बट मैं जो बोल रही हूँ पहले आप लोग उस पर ध्यान दें जो मैं बता रही हूँ। थैंक यू सो मच अरुणा जी। और तो मास्टर्स एनर्जी जो है, इमोशनल जो एनर्जीज है वो रिलीज होंगी, क्योंकि फुल मून का टाइम है। फुल मून के टाइम पर हम सब क्या करते हैं, रिलीज करना शुरू करते हैं जो भी चीजें हमारे लाइफ में अब उसकी जरूरत नहीं है, या अब हम हमारे अब घर में या दिमाग में जो भी क्लटर है उसको निकालना शुरू करें। आपके ईमेल बॉक्स जो कंप्यूटर से के साथ जैसे जुड़े होते हैं, हमारा
जो ईमेल आईडी होता है, इंटरनेट के थ्रू हम अपना, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने ईमेल बनाते हैं, चाहे याहू हो, जीमेल हो, या फिर और भी कोई हो। आप अपने ईमेल को भी खाली करिए, इनबॉक्स को भी खाली करिए। देखिए कितने सारे मेल होंगे जो क्लटर भरा भरा पड़ा है। 10 तरह के एडवर्टाइजमेंट्स भी उसमें आने लगते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को खाली करते हैं, हमारे दिमाग में भी ऐसा खालीपन आता है, एक स्पेस क्रिएट होती है, और उस स्पेस के साथ हम नया काम कर पाते हैं, नई ऊर्जा भर सकते हैं। यानी कि ये जो खालीपन आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं थोड़े समय के लिए, वो एक नई ऊर्जा भी लेकर आता है। तो ये अब आपको, ये जो नई ऊर्जा है उसको आपको किस तरह से इस्तेमाल करनी है, उसको वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो आपको महसूस करना पड़ेगा कि, महसूस नहीं, सॉरी, आपको देखना पड़ेगा कि आपके अ, दिमाग में ऐसी कौन सी फालतू बातें चल रही हैं जो आपको रिलीज करना है। आपके क्लोजेट में कौन सी फालतू चीजें हैं, पुरानी चीजें जो निकालनी है। उसी प्रकार से आपके घर में कहीं कोई क्लटर तो नहीं है, उसको निकालना है ना। चीजों को साफ करना है, खाली करना है, स्पेस बनाना है। और कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। किस तरह का, कि अरे रख दो, ये काम आएगा, राइट, रख दो इस चीज को। कुछ आ गया उड़ के, एनी हाउ। सो हम क्या करते हैं, हम वो कबाड़ जो है वो इकट्ठा करते हैं। और अरे कोई आपने मेजर काम किया और कील रह गई, क्या करते हैं, आप कील उठा के वो रख देते हैं, बाद में काम आएगी। फिर कोई और चीज होती है, फिर आप उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा कुछ जो बच जाता है फिर आप बोलते हैं इसको उठा के रख दो, बाद में काम आएगा। ऐसे करते करते पता नहीं आप कितने सालों का जो सामान है, वो चीजों का जो छूटा हुआ है, वो आप इकट्ठा करते हैं। फिर अब देखने की बात यह है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं, इसके लिए नई चीज चाहिए, इसको पुराना नहीं लगाना है। फिर आप क्या करते हैं, दुकान जाते हैं और ले आते हैं। और वो जो पुरानी चीज पड़ी हुई है ना, वो पड़ी है, उसका इस्तेमाल नहीं होता है मास्टर्स। तो कोशिश करिए उतना लेकर आइए जितना जरूरी है, और जिसका कुछ काम हो गया अलग कर दीजिए। और जब ऐसा करेंगे तो कबाड़ इकट्ठा नहीं होगा। और केवल ये मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। तो इसलिए सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1 सेकेंड मास्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड चाय लेकर आए थे, चाय नहीं पी उसकी बीवी ने, तो इसलिए तो अब हंस रहे हैं खड़े हुए वहां पे तो। थैंक यू। सो एनीवे, मास्टर्स तो बस यही बात है कि एक दूसरे को शिक्षा देते हुए हम सब आगे बढ़े, और जो कर पाए वो कर ले, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए। और आगे बस यही है कि आपके जीवन में जो अभी इमोशनल एनर्जीज है, उसको रिलीज करना भी बहुत जरूरी है। कबाड़ तो आप रिलीज करिए ही। आप जब ये कबाड़ रिलीज करेंगे, क्लटर अलग करेंगे, तो ये इमोशनल भी आपको आपकी हीलिंग होगी। यानी कि आपके पास ना वो इमोशंस की भी रिलीजिंग होगी, और स्पेस, एक जगह बनेगी। जब ये जगह बनेगी आपके शरीर में, मन में, दिलो दिमाग में, तो आप ना सही रूप से आप समझ पाएंगे किस इमोशन के हाथ बहना है और किस इमोशन के हाथ नहीं बहना है। दूसरा, जब ये रिलीज होती है एनर्जीज हमारे भीतर से, कई बार हो सकता है रोना, आपको महसूस हो कि आप बहुत इमोशनल हो गए, आपको रोना आ सकता है, आपको डिप्रेशन लग सकता है, डिप्रेसिव फील होगा, सैड फील होगा। तो मैं एक सजेशन देती हूँ कि आप ना ऐसी कोई मूवी देख ले जिसमें रोना ज्यादा हो, इजिली रिलीज हो जाएगा। मैं रिलीज नहीं कर पा रही हूँ ऐसा लगता है कभी कभी, तब उस समय मैं क्या करती हूँ, कोई इमोशनल मूवी देख लेती हूँ, या ईश्वर ही अपने आप रिलीज करा देता है। तो जो भी भारीपन है वो रिलीज हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो जैसे ही आप वो रिलीज करेंगे ना, एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी, एक जागृत हो जाएगी। और पुष्पा आंटी कुछ हाथ दिखा रही है, हम बाद में लेते हैं आपका हैंड रेस। तो बस बात यही है कि मास्टर्स अपने शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में ऐसी बहुत सारी भावनात्मक चीजें हैं जो आप जन्मों जन्मों से लेकर बैठे हैं, जो आप इस जन्म से भी लेकर बैठे हैं। अब आप लोग बोलेंगे हम डेली तो रिलीज करते हैं, अब कितना रिलीज करेंगे, कहाँ से आता है ये।
अब आपको मैं आप लोग को बताती हूँ कि इस जन्म में अभी हम हाल फिलहाल में कितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, नवीन जी भी हैं, सभी जितने भी लोग हैं सब हैं, राइट। उसके साथ ये तो स्पिरिचुअल का हो गया है ना। अब हम जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब में कोई नया इंसान आया होगा, कोई ऐसा इंसान आया होगा जो बहुत पहले से काम कर रहा है लेकिन नया अब आपके टीम में आ गया है, ऐसा मैं कहूंगी। सालों से एक ही जगह पे आप लोग काम कर रहे हैं लेकिन इतना आपका काम का नाता नहीं पड़ा, लेकिन अब आपकी टीम में आ गया है और आपके साथ ही काम कर रहा है। और कुछ समय के बाद आपने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही है। अब आपको कुछ बात आपको हर्ट कर गई। आपने क्या किया, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मास्टर्स। और अब आपको क्या हुआ, अब आप जैसी वो उसका आया भी नाम तो आपको गुस्सा आता है। आदमी लोग तो उठ छुट बोल भी देते हैं, रखते नहीं, गाली गलौज निकल आती है तुरंत। साला ये ऐसा, साला वो ऐसा, ये सब बोलते हैं। अच्छी बात नहीं, माफ करिएगा लेकिन बहुत सारी चीजें बोल के अलग हो जाते हैं। और महिलाएं जो है वो भी उसकी ई वाली गाली दे देती है, राइट। कई लोग जो दे देती है वो दे देती है। बहुत सारी चीजें हैं। और कई बार आपको उससे बात करने का मन नहीं करता, फिर वो पीपल प्लीजिंग करती है। तो जब उनका नाम आता है ऐसे लोगों का तो आप अपनी कन्नी काटने लगते हैं, मतलब दूर हटने लगते हैं, नहीं जाना है, नहीं करना है। तो जब आप आज ध्यान करें तो इस साल आप ऐसे कौन कौन से नए लोगों के साथ जुड़े हैं जिनको आपको माफ करना है, जिनको आपसे मतलब जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है या जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, या कुछ ऐसे लोग जिनके कारण मतलब आपके कारण उनके जीवन में तकलीफ हुई है, तो सबसे माफी भी मांगेंगे। तो ये काम आप करेंगे। तो ये जो फॉरगिविंग का काम है, रिलीजिंग का काम है, ये हमेशा होते रहना चाहिए, हर साल, हर 6 महीने में एक बार, या हर एक महीने में एक बार। मतलब मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ, हर हफ्ते, हर दिन, राइट। पहले आप एक दिन का करें, दूसरे दिन का भी, हर दिन करते जाएंगे तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती करो और माफी मांग लो, नहीं। जो गलती की है उसको दोबारा ना दोहराइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार चोट खा रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, तो आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लोग आकर आपके साथ ऐसा करके जाते हैं जो आप बार बार हर्ट होते हैं। तो गलती केवल उनकी भी नहीं है, आपकी भी उतनी ही बनती है, क्योंकि आप होने दे रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार कोई आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है और आप क्या है, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर, आप उस तरह से बैठे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, किसी ने मुझे एक इस पे मारा तो दूसरा गाल भी दे दो। नो, नो बोलना सीखिए, नो बोलना सीखिए, सीखना पड़ेगा। और ये यहाँ पर खासकर, मुझे नहीं पता इंडिया में कैसे क्या है, मतलब पता है लेकिन इंडिया में इतना मैंने नहीं देखा है। इंडिया में हमें ना ये सिखाया जाता है सबसे ज्यादा, माँ बाप भाई बहन सभी लोग, हर कल्चर की, सबकी सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें, सब चीज बहुत अच्छी बात है, मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ। लेकिन यूएस में ना मैंने बच्चों से एक बात सीखी है। अगर जैसे कई बार हम, ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं बेटा ये कर दे तुम या अपने घर की बात बता रही हूँ, सॉरी लेकिन अभी क्या करें, बताना पड़ेगा। तो जब हम अपने घर में करते हैं, कई बार जब वो बड़ी मेरी बैठ के कुछ काम कर रही होती है, मैं बोलती हूँ ना बेटा ये कर दे, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, नहीं मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी, क्योंकि मेरा काम है, मुझे अपना काम करना है। पहला काम मना, फटाक से मम्मी को मना। जो माँ जो पिता उनके लिए कंटिन्यूअसली कर रहे हैं उनको फटाक से, माँ बाप को फटाक से मना कर दिया। बुरा भी लगता है, हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी कि अपने माँ बाप के सामने हम इतना सा कुछ बोले। पापा ने बोला है, जी पापा, मम्मी ने बोला, हाँ मम्मी, जी मम्मी, उसी समय करके डन। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आजकल के बच्चे, मैं तो बोल ही नहीं सकती। आजकल के बच्चे तो हैं, ऐसे हैं जो है, लेकिन वो अच्छे हैं कि वो, उनको नो बोलना आता है। उनको, उनसे सीखा मैंने कि नो। अभी तक तो बच्चों ने ना बोला था, अब मम्मी ने भी ना बोलना सीख लिया है, मैं नहीं करूंगी, करो तुम लोग खुद। समझ में आया आपको? तो ये मैंने शिक्षा मैंने उनसे ली, मैंने भी बोला कि नहीं। और वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता रहेगा कि हमें कब, कहाँ, किसको कितना अलाउ करना चाहिए। क्योंकि हम अलाउ करके बैठते हैं, आदत में है ना, हमारी हैबिट में है, वो कल्चर में है। उससे, उसके कारण लोग फायदा उठाते हैं। और जब ये लोग फायदा उठाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। इसलिए ऐसे समय में
आपको रेडी रहना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को हमेशा अवेयर रहे कि हमारे क्या भाव है, किस रूप में हम बात कर रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, क्या हम हैबिचुअल हो गए हैं किसी चीज के, उस हैबिट के कारण क्या लोग आकर हमें बार बार परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, तो माफ करें उनको। अब मैं एक और बात बोलूंगी, ये तो एक बात, एक पहलू हो गया। अब दूसरा पहलू, मैं उन लोगों को जो भी हमारे जीवन में जिन्होंने आके हमें परेशान किया, हमें धोखा दिया, हमें हर्ट किया, हमें चोट पहुंचाई, मन खराब किया, एक वो लोग हैं और एक वो लोग हैं कि चाहे आप अपने आप को बोले चाहे किसी और को बोले, कि आपके कारण या कोई आया आपके जीवन में और उसके कारण आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको मेहनत मतलब मेहनत का फल मिला ऐसा बोल सकते हैं, या उनके होने के कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, राइट। तो इस प्रकार के दो गुट हो सकते हैं, राइट। यानी कि एक वो जो आपको चोट पहुंचाते हैं और एक वो जो आपको चोट नहीं पहुंचाते लेकिन आपके साथ है, राइट, और आपकी मदद करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं। उनके होने से आपका जीवन खुशमय होता है, राइट, सुखी होता है। तो ये जो दो प्रकार के एनर्जीज हैं, मैं ऐसा बोलूंगी एनर्जीज, ये आपको खुद को पहचानना है, लेकिन दोनों का धन्यवाद करना है। उन लोगों का जो कार्मिक बनकर आपके जीवन में आए आपको चोट पहुंचाने के लिए, और उन लोगों का जो आपके जीवन में है और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कोई चोट पहुंचाई और आपको बोल दिया तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम्हारे में ये कुवत ही नहीं है, कैसे करोगे, हाँ, आज तक ये करते रहे अभी भी वही करोगे। ऐसे लोग भी हमें पुश करते हैं आगे बढ़ने में। दूसरा इंसान जो हमारे साथ है और हम ऐसा सोचते हैं कि हम डिप्रेस हो गए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो ना हो पाएगा, बस हो गया, अब डन, डन डन डील, अब नहीं कर सकते, अब हिम्मत बाकी नहीं। तब उस समय ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं एंजल्स के रूप में, गार्डियन एंजल्स के रूप में। वो भेजते हैं गार्डियन एंजल्स हमें वो वाले लोगों को, और तब हमें वो फिर से एक और पुश धक्का लगता है। दो धक्के, दो प्रकार के धक्के। एक वो लोग लगाते हैं जो कार्मिक्स होते हैं, जो चोट पहुंचाते हैं। जब वो हमें परेशान करते हैं तो हम स्टील बॉडी के जैसे उठ के खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। दूसरा होता है जो हमें आकर हमें मदद करता है, बोलता है नहीं चलो उठो करो, कोई बात नहीं। वो प्यार देता है, हमें हेल्प करता है, हमें आइडिया देता है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और तब हमारे अंदर एक नया जोश आता है। तो फिर हमें एक नया पुश लगता है। और तीसरे प्रकार के लोग जो हम खुद हैं, जो हम खुद हैं, यानी कि जब कोई धक्का नहीं देता है, जो आज आप लोग ने मेरे स्टेटस पे देखा होगा, जब कोई धक्का नहीं देता है तो अपने आप को खुद धक्का लगाना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक और नया दिन है, उठो और आगे बढ़ो, चलते बनो। आज बहुत एक सुंदर, नहीं देखा है ना लोगों ने तो प्लीज गो अहेड इन माय स्टेटस व्हाट्सएप के और देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना प्यारा क्यूट स्टेटस, मैं ऐसा बोलूंगी, सो क्यूट। वो छोटी सी बच्ची, वो क्या करती है, उसके पिता बोल सकते हैं, भाई बहन, वो हुएवर इट इज, अडल्ट है कोई आदमी, और वो स्लाइड पे जैसे होता है ना, कई बार आप जब अपने आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आप उनको फिसल पट्टी पे लेकर जाते हैं, झूले के वहां लेकर जाते हैं, पार्क लेकर जाते हैं। तो वो भी है उसी तरह से, वो आदमी फिसल पट्टी पे बैठा हुआ है, तो उसकी छोटी सी बेटी, मे भी होगी 1-2 साल की, वो उसको धक्का लगा रही है, और वो उसको धक्का लगाती है और वो फिसल जाता है। उसके बाद उसको लगाने के लिए कोई नहीं है, छोटी सी 2 साल की बच्ची, वो बैठती है और हाथ ऐसे करके अपने आप को ऐसे पकड़ के पीठ को ऐसे धक्का लगा के और वो देती है धक्का, और वो खुद जाती है। इतना क्यूट है। तो वो है तो इतना, और उसमें लिख के भी आ रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बात है जो आज मास्टर्स हमको बता रहे हैं, कि जब तुम्हारे जीवन में कार्मिक्स आते हैं तो तुमको धक्का लगता है, गुस्सा आता है, और तुम बोलते हो, रुक तेको बताता हूँ, रुक तेको बताती हूँ, और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कि लोग आते हैं हमें उठाते हैं रोते हुए, हमें अपने गले से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं और बोलते हैं नहीं करो, चलो आगे बढ़ो, बैठो मत, राइट। तीसरा, हम खुद अपने आप को धक्का लगा सकते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो ये सारी एनर्जीज इस समय अफेक्टेड, आपको अफेक्ट करेंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स, ये मैंने अपने कुछ गिने चुने शब्दों में ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है आपको। मेरे चारों तरफ जो भी सृष्टि मुझे मैसेज देती है वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए इसको आप समझिए, अपने मन को हल्का करिए, जो कुछ हो गया हो गया।
सबको माफ करो। अगर उनके पास दिमाग होता तो वो ये काम करते नहीं। पहली बात तो ये दिमाग नहीं है, ये सोच के चलो छोड़ो बच्चे हैं जाने दो, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अपने आप को बच्चा नहीं भी समझता है वो कर रहा है। आप एक गलती नहीं, आप कई बार कर चुके हैं, उसके बाद भी आप करते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी आप चेत नहीं रहे। तो फिर आपको ये समझना है कि आपका ईश्वर आपके साथ है, वो ईश्वर की छतरी आपके साथ है जो आपको हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इसलिए आप सुरक्षित हैं, आगे बढ़िए। और ईश्वर का नाम लेकर बोलते ना, क्या बोलते हैं, अ, हर हर महादेव बोलते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हैं, राइट। तो और क्या बोलते हैं, जय हनुमान, है ना, वो सब करके हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हुए बस आपको याद रखना है कि अगर आपका काम सही है और आपके इंटेंशन सही है, तो आपको ईश्वर भी आपको मदद करेगा। आप कभी भी अकेले नहीं है। और आपको ऐसा, और आप मांग सकते हैं कि मास्टर्स डिवाइन, मुझे आप मेरे लाइक माइंडेड पीपल लोगों के साथ जोड़ दें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक अनार सौ बीमार, ऐसी जगह नहीं जाना है, मगर आपको अपने सारे अनारों को साफ रखना है और सही संगत, उसके साथ आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ और उसके बाद हम लोग ध्यान में भी जाएंगे। 10 बज रहा है मेरे यहाँ पे, आपके यहाँ पे 9:30 हो रहा होगा, राइट। यस, पुष्पा जी। यस, अरुणा जी भी बोल रही थी 369। यस, 369 है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। और हर चीज जो होती है, अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे, सॉरी पुष्पा जी 1 मिनट और दीजिए। अ, अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे तो हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो नंबर्स से बना हुआ है। शून्य की ऊर्जा और एकत्व की ऊर्जा, यानी कि 0 और 1। 0 1, ये जो दो नंबर हैं, ये कंटिन्यूअसली एड ऑन होते हैं, राइट। 0 + 1 हुआ 1। फिर जब हम 1 को 1 से प्लस करेंगे क्या होगा, 2 आएगा, राइट। फिर वैसे ही 2 + 1 करेंगे तो आएगा 3। फिर 3 + 2 करेंगे तो आएगा 5, राइट। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है, ये कंटिन्यूअसली हमारे सृष्टि को, हमारे इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में क्रिएशन उत्पन्न करता है। सो 3 का डबल हुआ 6, और 3 + 6 को किया तो 9। तो जब आप अपनी कोई मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, तो उसको डबल ट्रिपल करने के लिए, उसकी एनर्जीज को एनहांस, एक्सपैंड करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन मेथड 369, निकोला टेस्ला का नंबर, ये चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप सुबह के 3 बजे, शाम के सॉरी सुबह के 3 बजे, अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग, एंड देन 6 AM इन द मॉर्निंग, देन 9 AM इन द मॉर्निंग, एक वो समय है आप कर सकते हैं। उसी के साथ आप अपना जो मैनिफेस्टेशन है यानी इंटेंशन है, आप उसको 3 बार लिखें। पहले 3 बजे, सुबह के 6 बजे 6 बार लिखें। फिर उसके बाद 9 बजे 9 बार लिखें उसी चीज को, जो एक ही इंटेंशन पे काम करना है। उसका दोपहर को फिर आएगा समय 3, फिर शाम को 6, और रात को 9। तो ये 2 समय आएंगे जो आप कर सकते हैं। 3 बार लिखें, 6 बार लिखें, 9 बार लिखें। और इसको आप बोल भी सकते हैं। बोलने से ज्यादा लिखने पर आप जाए, वो बहुत बेटर रहे। सो ये 369 का मेथड है। ये पोर्टल है आज, क्योंकि आज 12 जून 2025 है। तो जब हम 12 को ऐड करते हैं तो 3 आता है। 6 तो 6 ही है, जून है, राइट। और 2025 का 9 आया, तो 369। इसलिए अरुणा जी ने बताया। अरुणा जी धन्यवाद याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, अब आप बोले पुष्पा आंटी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे 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 राधे। आई सो अच्छा, क्यूट, मैं राइट। बोल रही हाँ मधु में बोलिए। मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे ना, तो मेरे को मेरा पहले की बातें सब याद आ गई कि मेरे को कोई कुछ भी बोल के जाता था। मैं बोलूं, कुछ बोलूं इसको, मैं इसको क्या बोलूं, जब तक तो बात खत्म हो जाती। आधा घंटा बाद में याद है मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, बात तो खत्म हो गई वो चीज। अब कोई मतलब नहीं। हजार जवाब हो तो काम आता है, नहीं तो क्या काम आएगा। इसलिए सीखना और पड़ेगा कभी खुद कभी से। दुख होता तो फिर, हाँ, कभी कभी दुख होता तो फिर प्याज काटने का काम करने का। प्याज काटो तो आंखों में पानी आएगा। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हाँ, ऐसी रोलो, तो सही बात। अनुभव, हाँ, अनुभव अनुभव वही तो बोलूं ना। आज ही जाके प्याज काटती हूँ मैं, अब भी जाके काटती हूँ थोड़ी देर के रिलीज हो जाए। क्या बात बोली है, वाह। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। वाह।
मेरे ऊपर ही बीती हुई है, इसलिए मेरे को याद आई ये चीज। सब पे बीतती है, कई लोगों पे बीतती है, जो सीधे होते हैं थोड़ा बीत जाती है उनके ऊपर, बट चालाक बनना पड़ेगा। और कोई भी कुछ बोले तो पहले मैं ऐसे पीछे, होशियार कोई रहता तो उसके पीछे पीछे जाती थी, होशियार है, ये संभाल लेगा, उसके पीछे घर वालों को पीछे पीछे जाती थी। फिर लोगों को क्या लगता था ये तो पागल है, पीछे पीछे पड़ी रहती है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। क्या हाँ मैं, ईश्वर ने बुद्धि दी, क्या हुआ, कुछ हुआ, फिर मैंने निग्लेक्ट कर दिया। तो बोला कुछ नहीं, बोला नहीं जाता है। अभी बोलती हूँ, पहले तो बिल्कुल ही नहीं बोला जाता था मेरे से। वही वही यही हाल मेरा भी था, पहले नहीं बोलती, चुप रहती थी। कोई बोल के चला गया, हंस के टाल दिया, कुछ नहीं, बुरा लगता था, बोल नहीं पाती थी। लेकिन अब वो उसको सीखा क्या बोलना है, सीखा, खुद ही समझा कि मुझे क्या बोलना है। क्योंकि लोग आते हैं और आके वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो समटाइम्स वी बिकम रूड एंड वी से नो, कह दिया ना, नहीं। सबको क्या लगेगा कि ये जो आउटर जो दिख रहा है ये ऐसे ही है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम नारियल की खोल में बैठे हैं। एनीवे, थैंक यू पुष्पा आंटी, थैंक यू सो मच। आशा जी, थैंक यू वेट करने के लिए। यस, नहीं, थैंक जी यू सभी को आत्मबंधन। पुष्पा। बहुत एकदम मस्त बात बताई आप आज ने। बहुत जीवन में बराबर काम आने वाली बात, एकदम मस्त। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और पुष्पा आंटी, आप कितनी दफा ऐसे करते हो, तो कितने प्याज जमा करते थे काट के? ओके, प्याज, आज तो लगता है प्याज का अचार बनने वाला है, मेरे घर में तो जरूर बन जाएगा। बट एनीवे, थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुनने के लिए। और महसूस हम सब करें कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते होंगे, मगर सो व्हाट, हो गया जो हो गया, आगे बढ़े। सो चलिए, अब हम और समय बर्बाद ना करेंगे, बर्बाद नहीं, सॉरी, इन्वेस्ट ही किया, बट और बाकी चीजों में ना करते हुए अब हम सीधे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो हम आज क्या करेंगे, आज की रूपरेखा ध्यान की यह है कि आज आप जब ध्यान में जाएंगे, तो आज से पहले आपको जितने लोग याद आते हैं जिनके साथ आप जुड़े रहे हैं, जिनके कारण आपको तकलीफ हुई, जिनके कारण आपको अच्छा लगा, जिनके कारण आप आगे बढ़े, जिनके कारण आप पीछे हुए, जो भी है, आप सबको आप माफ करेंगे, सबसे माफी मांगेंगे और रिलीज करेंगे उस एनर्जी को, और कहेंगे यूनिवर्स से, डिवाइन से, मास्टर्स से, या जो भी इस यू नो इस एरिया में ध्यान देते हैं, आप उनसे कहेंगे मास्टर से कि मास्टर्स मेरे एनर्जीज को क्लीन करें, मेरे एनर्जी बॉडी में स्पेस क्रिएट करें, जिससे मैं नई ऊर्जा को वहन कर सकूं, ले सकूं और उसके साथ आगे बढ़ सकूं। तो ये आप कहेंगे। दूसरा, हम आर्कएंजल रेजियल को अगेन आफ्टर रिलीजिंग, आफ्टर क्लेंजिंग, हम फिर से आर्कएंजल रेजियल को इनवाइट करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आर्कएंजल रेजियल हमारी मैनिफेस्टेशंस को मजबूत करें, हम जो भी आपसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं या हम इंटेंशन डाल रहे हैं, उसे पूर्ण करने के लिए हमें मदद करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रहे मास्टर्स, कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा मिलता है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दो चीज आप करेंगे, और कुछ अगर गाइडेंस आएगा तो मैं उस बीच में मैं आपको बोलूंगी। अंटिल देन लेट्स मेडिटेट, अपनी आलती पालथी मार के बैठेंगे आराम से, और अपनी हर एक श्वास को आप ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पानी पी लें, और आराम से आरामदायक पोजीशन लेके आलती पालथी मार के बैठेंगे। हाथों को, सॉरी, पाँव को इस प्रकार से क्रिस क्रॉस करेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं या बिस्तर पे, तो आप पाँव उठा के लंबे करके भी बैठ सकते हैं, और अपने टखनों के पास यानी एंकल के पास से आप इसे क्रिस क्रॉस कर लें पाँव को। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, और अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी श्वास के साथ अपनी हर एक श्वास को आप ग्रहण करेंगे, गहराई से सांसों को लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, रिलीज करते हुए, अपने आप को हल्का होता हुआ महसूस करेंगे, और अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, मदर अर्थ का आवाहन करेंगे, पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, एमराल्ड ग्रीन हीलिंग पिरामिड और गोल्डन पिरामिड्स का हम एस्ट्रल रेल्म से हम उनका आवाहन करते हैं। मदर अर्थ, हम आपका आवाहन करते हैं, आपकी ऊर्जाओं के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारी ग्राउंडिंग करें। फादर यूनिवर्स, हम आपकी सफेद
प्रकाश की हीलिंग लाइट हमारे शरीरों को हील करे, स्वस्थ करे, हमें ऊर्जा और चेतना से जोड़े। हम सब निरंतर प्रगतिशील रहे, आगे बढ़ते रहे, सही का चुनाव करें। हमारे चारों तरफ फादर यूनिवर्स की ऊर्जाएं हमें सफेद प्रकाश के साथ जोड़ रही है, हमारे भीतर सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है। हमारे सर से सहस्त्रार से 5 फीट ऊपर या 7-8 फीट ऊपर हमारे ऊपर सोल स्टार चक्रा होता है मास्टर्स। उस सोल स्टार चक्रा से सफेद प्रकाश की ऊर्जाएं हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। तो आप इसको महसूस करें कि हमारा यह चक्र ये जागृत हो गया है सफेद प्रकाश के साथ। इसकी ऊर्जाएं हमारी सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव की उंगलियों तक, हमारे नीचे पृथ्वी माँ में भी प्रवेश कर रहा है, हमें स्वस्थ कर रहा है, हील कर रहा है। निरंतर हमारे हर एक सेल में इसका प्रकाश जा रहा है, हमारे शरीर के हर एक कण कण में, हर एक नस नाड़ियों में। अब लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए महसूस करें कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अपना ध्यान मदर अर्थ की तरफ करें, उनको प्रणाम करें। महसूस करें कि आपके शरीर से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। सिर्फ महसूस करें और अपनी कल्पना शक्ति से अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप वो भी करें। हमारे मन में अगर कोई बात रह गई हो जो हम नहीं कह पाए हो, जो हमारे फेफड़ों को उसका दबाव सहन करना पड़ता है, हमारे हृदय को सहन करना पड़ता है। कई बार हम मन में कटु प्रश्न लेकर बैठे होते हैं, किसी के स्वभाव के कारण मन में कटुता आ जाती है, हम हर्ट हो जाते, हमारा हृदय छलनी महसूस होता है, जैसे कि हमारे हृदय को किसी ने छेद दिया है, दर्द दिया है। हमारे हृदय के जो पार्ट हैं ये बंद हो जाते हैं दूसरों के प्रति। इसी कारण से हमारे आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं। ये केवल स्पिरिचुअल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग भी दूसरा है। तो इसलिए आज हम उन सभी लोगों को हम माफ करेंगे जो हमारे जीवन में आज से पहले मौजूद रहे हो अभी तक, जिनके कारण हमारा दिल हृदय छलनी हुआ हो, मन खराब हुआ हो, दिल खट्टा हुआ हो, जो भी आप कहना चाहें। उन सभी लोगों को याद करते हुए जिनके साथ आपने काम किया है, जो भी आप किसी के साथ आपका रिश्ता है या कोई आपके जीवन में आया कार्मिक बनकर, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो या आपके कलीग्स हो, कोई स्ट्रेंजर रहा हो, कोई ऐसी चीज जो आपके साथ हुई हो, सिचुएशन जहां आप उसको माफ नहीं कर पाए हो, तो आज यही मैं निवेदन करूंगी सभी से कि उन सभी लोगों को अपने मानस पटल पर, अपने विजन में लेकर आए और उनको माफ करें। उन सभी लोगों को जिनके कारण हमारे जीवन में रुकावटें आई, बाधाएं आई, जिन्होंने बाधाएं उत्पन्न की, हमें चोट पहुंचाई, हमारा मन हृदय खराब किया, हमें अच्छा महसूस नहीं कराया। आज हम सब उन्हीं सब लोगों को सबसे पहले हम उनको माफ करते हैं, हम उनको क्षमा करते हैं। उन सभी ऊर्जाओं को, उन सभी नकारात्मकताओं को जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, आपको हम सब माफ करते हैं, हृदय से माफ करते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो हमारे जीवन को, हमारे प्रगति को आगे बढ़ने में बाधक रहा हो, हम आप सबको माफ करते हैं। आज से हम अपनी ऊर्जा आपसे अलग करते हैं। आपको माफी देते हुए हम सब अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हैं।
हमारे एनर्जी बॉडी में जहां कहीं पर भी दर्द है, पेन है, ट्रॉमा है, किसी भी कारण, कोई भी कारण बना हो उसका, आज हम उस इंसान के भाव को, उसकी ऊर्जा को अपनी एनर्जी बॉडी से रिलीज करते हैं अपने सांसों के द्वारा। आप जब रिलीज करें सांसों को, तो आप उनका नाम लेते हुए, उनको सोचते हुए, उनके कार्यों को सोचते हुए रिलीज करें कि अब उनकी ऊर्जाएं, उनकी शक्तियां आपके शरीर को हार्म नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ भी उनके द्वारा किया गया है आपके ऊपर, आपको भेजा गया है, या ऐसा आपके जीवन के साथ हुआ है, आप लंबी गहरी सांसें लें और रिलीज कर दें सांसों को, और महसूस करें कि आप उनकी ऊर्जाओं को, उनके हर प्रकार के नकारात्मक कार्यों को, भाव को, ऊर्जाओं को, शक्तियों को आप रिलीज कर रहे हैं, और ब्रह्मांड उनको ट्रांसम्यूट कर रहा है सुनहरी ऊर्जाओं में। और जो ऊर्जा वापस नहीं जा रही है, ट्रांसम्यूट नहीं हो रही है, वो वापस चली जाए जहां से वो आई थी। सो जो भी ऊर्जा हमारी तरफ भेजी गई है, किसी के द्वारा आई है, उन सभी ऊर्जाओं को ये ब्रह्मांड, हमारे आर्कएंजल माइकल, उसे ट्रांसम्यूट करे सुनहरी ऊर्जा में, सफेद प्रकाश में। और जो ऊर्जा बदलना ना चाहे, वो वापस वहां चली जाए जहां से वह आई है, जहां से भेजी गई है। आपके हर एक चक्र पर भेजी गई ऊर्जा, या रह गई ऊर्जा, या कोई ऊर्जा जो आपके चक्रों को अफेक्ट कर रही है, आप उन सभी ऊर्जाओं को सांसों के द्वारा रिलीज करिए। और उसे कन्वर्ट करिए, ट्रांसम्यूट करिए। इंटेंशन डाल दीजिए कि ये सारी ऊर्जाएं जो हम सांसों के द्वारा रिलीज कर रहे हैं, ये सब सुनहरी सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। और जो भी ऊर्जाएं, शक्ति कन्वर्ट ना हो, वो वापस वहां चली जाए जहां से आई थी, जहां से भेजी गई थी। सबको माफ करें, सबकी ऊर्जाओं को अपने शरीर से रिलीज करें। जैसे ही आप माफ करते हैं, वो ऊर्जाएं आपका शरीर, आपकी एनर्जी बॉडी छोड़ देती है। इसलिए रिलीज। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम उन सभी लोगों को याद करते हैं। अगर अभी भी कोई बाकी है मास्टर्स, जिनको आपको माफी देनी है, अभी दे दें। 1 मिनट और लें। जितना आप रिलीज करेंगे, उतना शरीर और मन आपका हल्का होगा। कोई किसी ने अगर आपका फॉरवर्ड मूवमेंट रोका है, उनको भी आप माफ करें, रिलीज करें। पैरों की तरफ ध्यान दें फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। किसी ने अगर आपका मनी एनर्जी रोका है, किसी ने अगर आपकी मनी को हार्म करने की कोशिश की है, चुराने की कोशिश की है, तो अपने हाथों की ऊर्जाओं को भी आप महसूस करें। सबसे पहले नासिका से सांस लें, पैर और हाथों पर ध्यान दें, अपने सांसों के द्वारा उसे इनहेल करें, और अब सांसों के साथ रिलीज करें। आपकी हाथों की ऊर्जा
और पाँव की ऊर्जा, इनको भी साफ करें। किसी ने अगर आपका सपोर्ट छीन लिया है, किसी ने अगर आपको सपोर्ट आपका हटा दिया है, आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें और ऐसे इंसान को जिसने आपके सपोर्ट को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की है, उस इंसान को भी आप माफ करें। हो सकता है कि वो इंसान इस जगत को छोड़कर चला गया हो, अब नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म तलों पर आज भी उसकी ऊर्जा आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। आप उसको माफ करें और उसकी ऊर्जाओं को रिलीज करें अपने एनर्जी बॉडी से। हमारी ये एनर्जी बॉडी, प्राण शरीर, दूसरे नंबर की स्पिरिचुअल बॉडी है। तो अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें, अपने हाथों में, पैरों में और रीढ़ की हड्डी में सांसों को खींचते हुए, वहां से सांसें खींचते हुए रिलीज करें नासिका से बाहर। रिलीज करते हुए सोचें कि आपने उस ऊर्जा को रिलीज कर दिया है। आप रिलीज कर रहे हैं। आपकी हाथों की गिविंग एनर्जी और रिसीविंग एनर्जी क्लीन हो रही है। ट्रांसमिट करते जाएं जो भी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इंटेंशन डाल दें ब्रह्मांड में कि मैं जो भी ऊर्जा रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये ट्रांसमिट हो रही है सुनहरी सकारात्मक ऊर्जाओं में। और जो ऊर्जा ट्रांसमिट होने के लिए रेडी नहीं है, जो जहां से आई है वापस वहीं वापस चली जाए। अब धीरे धीरे हम उन सभी लोगों को धन्यवाद करेंगे, उनका, जिन्होंने हमें मदद की है हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ने में। उनको ग्रैटिट्यूड पे करें। धन्यवाद। आप सभी का, हर एक ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, गुरुजनों का, आध्यात्मिक मास्टर्स का, दैविक मास्टर्स का, भौतिक जगत के मास्टर्स का, सभी का शुक्रिया करते, हर एक किंगडम के मास्टर्स का शुक्रिया करते। अपनी सांसों को अंदर बाहर लेते रहें। अब धीरे धीरे हम उन सभी लोगों से माफी मांगेंगे जिन्होंने हमारे जीवन में आकर हमें मदद ही करने की कोशिश की या हमारा साथ दिया, लेकिन फिर भी हमने उन्हें कष्ट पहुंचाया या हमारे कारण उनको कष्ट पहुंचा। तो उन सभी लोगों को याद करते हुए, अगर हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है, अगर हमारे द्वारा हमने किसी को चोट पहुंचाई है, तो हम उन सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। हम सब आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हमें क्षमा दे, क्षमा दान करें, हम सबको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम क्षमा प्रार्थी हैं मास्टर्स। हमारे द्वारा किया गया कृत्य, कार्य या कोई भी ऐसा भाव, इंटेंशन अगर गलत रहा हो, हमें माफ करें। हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम वादा करते हैं कि आइंदा हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमने ये शिक्षा प्राप्त की है, हमें समझ हमारे भीतर अभी पैदा हुई है, हम बदलाव की स्थिति में हैं। महादेव, भगवान शिव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा किसी को भी अगर कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव जंतु प्राणी व्यक्ति विशेष को, हम सब उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने अपने लिए अपना नाम लेते हुए आप मास्टर्स अपना नाम लें और प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। मैं, आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं मधुसूनी उन सभी कृत्यों, कार्यों
जो भी मेरे द्वारा हुआ है, अगर किसी को कष्ट पहुंचा है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे माफ करें। जाने अनजाने में अगर गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहे मास्टर्स। अब धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ते हुए आर्कएंजल रेजियल को इनवाइट करेंगे। डियर आर्कएंजल रेजियल, हम आपका आवाहन करते हैं, हम सबकी ऊर्जाओं को साफ करते हुए हमें मदद करें मैनिफेस्ट करने में। हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उन्हें आप दूर करें, और साथ ही साथ हम जो भी इंटेंशन डाल रहे हैं अभी, उसे पूर्ण करने की हमें मदद करें। मन में आप अपने इंटेंशंस डाल सकते हैं मास्टर्स, उनको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप धन्यवाद कर सकते हैं आर्कएंजल रेजियल का। डियर आर्कएंजल रेजियल, धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन में इतनी समृद्धि दी है। धन्यवाद कि मेरी पे स्केल बढ़ गई है। धन्यवाद कि मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो गया है, मैं स्वस्थ रहती हूँ, रहता हूँ। धन्यवाद आर्कएंजल रेजियल कि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। धन्यवाद आर्कएंजल रेजियल कि हमारा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, उसका नाम हो रहा है अच्छा नाम, सकारात्मक नाम, सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। सभी आध्यात्मिक मास्टर्स बेहद खुश हैं। हम सब ध्यानियों को जोड़ रहे हैं। निरंतर हमारे ग्रुप की प्रगति हो रही है। निरंतर हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जॉब आपको चाहिए था, आप उसके लिए इंटेंशन डाल सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रो करे, उसके लिए आप इंटेंशन डाल सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए आप इंटेंशन डाल सकते हैं। और सबको अपनी मदद करने के लिए खुद भी ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अपनी हर एक श्वास के साथ मास्टर्स, अब हम सब आगे बढ़ेंगे, गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी हर एक श्वास को महसूस करें और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएं। ब्रह्मांड में चंद्रमा की ऊर्जाएं, उसका प्रकाश हमारे शरीर, हमारे सहस्त्रार से प्रवेश कर रहा है। ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवेश कर रही है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहे गहरे ध्यान की तरफ। हर एक श्वास को गहराई से लें और धीरे धीरे करके छोड़े। अब धीरे धीरे शरीर की तरफ से ध्यान हटा लेंगे और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे अपने दिव्य दृष्टि पर, दोनों भवों के बीच में, या फिर अपने हायर माइंड की तरफ, जहां पर आपकी हेयर लाइन ग्रो करना शुरू होती है।
महसूस करें कि आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। और धीरे धीरे अब आप अपना पूरा ध्यान शरीर से हटाकर केवल और केवल अपने दिल दृष्टि पर रखें, और या फिर आप अपने हृदय पर या नाभि चक्र पर, जो जहां जैसे कंफर्टेबल है, अपना पूरा ध्यान केंद्रित एक जगह करें। अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ें और गहरे ध्यान में उतरते जाएं।
हमारा हर एक क्षण कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण के साथ और गहरे ध्यान में करते जाए, हर एक श्वास को गहराई से लेते, फिर स्लो करें और गहरे और शांत और शांत होते जाए।
श्वास के साथ और गहरे ध्यान में जाते जाए मास्टर। अपनी हर श्वास को महसूस करें, यह आपकी आत्मा को डिटेक्ट कर रही है। इस प्रकार हमारा भोजन खाना होता है। तो किसी भी अन्न को खाते हुए हमारा शरीर शांत होता है, पेट तृप्त होता है। इसी तरह हमारे आत्मा का भोजन हमारा ध्यान को करते सांसों के साथ और गहरे में उतरते जाए मास्टर्स।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को आप महसूस करेंगे और गहरे ध्यान से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करें सभी गुरुजनों का, मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, हमारे सोल स्टार चक्रा का, हमारी खुद की ऊर्जाओं का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का, आज के इस ध्यान का, आज के इस सुंदर साथ का हम सब शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई सभी दिव्य शक्तियों का, सारे सभी मास्टर्स का, हमारी इन सांसों का जो बहुत ही निर्मल है, कोमल है, मधुर है। हर एक श्वास का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। अपनी हर एक अंग का, शरीर का, हर एक कण कण का, जिसमें ईश्वरी शक्ति निवास करती है, जिसमें ऊर्जा निवास करती है, हर एक सकारात्मक ऊर्जा का धन्यवाद। धीरे धीरे अब अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, गर्दन सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने से पहले हम पिरामिड एनर्जीज का धन्यवाद करें, आर्कएंजल रेजियल का धन्यवाद करें, फादर यूनिवर्स का और उनके सफेद प्रकाश का, आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल रेजियल का। अब धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए मास्टर्स धीरे धीरे अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोल सकते हैं और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेलकम बैक। मास्टर्स धीरे धीरे अब जिनको भी एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चन है, और एक रिक्वेस्ट है मास्टर्स, हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में अगर जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना नाम, अपना जगह ये मुझे बताएं। मेरी तरफ से एक मैसेज जाएगा जो मेरे नाम का रहेगा, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ या क्या किया है वो सब है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और वो अगर आप बता देते हैं तभी मैं आपको ग्रुप से जोड़ती हूँ मास्टर्स। सो प्लीज, काइंड रिक्वेस्ट, पहले आप नोटिफिकेशन जो आया है वो आप उसको देखें, पढ़ें और फिर रिस्पॉन्ड करें, और उसके बाद ही आपको जोड़ा जाएगा। जो अगर खुद जुड़ गए हैं या आप ऐसा कुछ हुआ है तो उनको निकाला भी जा सकता है। जस्ट लेटिंग यू नो, सो डोंट माइंड अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, मुझे माफ करें, लेकिन ये ग्रुप के नियम है जो हम फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा मास्टर्स, एक और किसी का मैसेज है इसलिए आया, अभी तो वो चले गए हैं बट ये सिर्फ मैसेज है, जब उनको सुनना हो सुन सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम तो पढ़ाई नहीं करने जाते। हमें कुछ सिखाना होता है बच्चों को, तो हमको भी उनके साथ शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे कि हम उनको उनकी किताब में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा सकें। राइट? तो वैसे ही अगर जो अशिक्षित है उसको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है, उसी तरह जिसको हीलिंग चाहिए उसको हील खुद होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस प्रकार माँ स्कूल नहीं जाती, माँ पढ़ चुकी है, अपने पढ़ाई का समय उसका हो गया, अब बच्चा जा रहा है, उसी तरह जिसको हीलिंग चाहिए उसको हीलिंग लेने के लिए ध्यान साधना खुद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं और आपको हेल्प करूं,
मैं वो तभी करूंगी जब मैं देखूंगी कि आप अपना समय दे रहे हैं ध्यान को। तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। मैं हेल्प उनको ही करूंगी जो अपनी मेहनत करने के लिए तत्पर है। तो मुझसे एक्सपेक्ट करना कि मैम हमें आकर पहले हेल्प कर दे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे दे। आप क्यों आए हैं, आप क्यों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत है इसलिए आप पूछ रहे हैं। बिना जरूरत के तो कोई भी नहीं आता। लेकिन अपने आप को हील करने की मेहनत तो हम खुद कर सकते हैं, राइट? थोड़ी तो मेहनत कर सकते हैं ना। बाकी तो मास्टर्स और ग्रुप की ऊर्जा करा ही देती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है उसका आंसर उसको मिलेगा जरूर। लेकिन सिर्फ आप इसलिए आए कि आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप इतने दिनों से जहाँ थे आप वहां क्यों नहीं पूछते हैं? वहां के लोगों को भी बोलिए कि वो आपको हेल्प करें, क्वेश्चन करें। आप हेल्प लेने के लिए मेरे पास आते हैं, उन लोगों के पास क्यों नहीं जाते जिनके पास आप पहले से हैं, जिनके साथ आप पहले से जुड़े हैं? वहां पे भी हिम्मत करके बोलिए। सिर्फ सारी हिम्मत मेरे सामने मत दिखाइए। मुझे तो पता है आर पार के क्या चल रहा है। मैं तो सिर्फ ये सोच के कि चलो जाने दो, हो गया कोई बात नहीं। सो एनीवे, जस्ट लेटिंग यू नो, ये उन लोगों के लिए है जो कभी कभार अपना अपने दर्शन देते हैं, राइट? हमेशा आप इस ग्रुप के साथ बने हैं तो बने रहें। लेकिन कोई बाहर से आया है और वो अचानक से आकर पहले ही दिन क्वेश्चन के आंसर्स पूछना चाह रहा है और सोच रहा है कि पहले दिन ही आकर मैं सब कुछ एकदम मेरे को हो जाएगा तो बस मेरी जरूरत खत्म। ऐसा नहीं होता मास्टर्स। और दूसरा, 41 डे जो भी नया इंसान आया है, 41 डे आप ध्यान करें, वो एक रिक्वायरमेंट है ही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू एवरीवन। किसी का अभी अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, वी वुड डेफिनेटली टेक। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मुझे लिख रहे हैं या मैं सुन नहीं रही हूँ या मैं ऑडियो मैसेज भेजा तो मैंने सुना नहीं। मैंने सुना, देखा, समझा, जाना। कुछ चीजों को समय की जरूरत होती है। कई चीजों को मैं डील नहीं कर सकती। हम सब अपने अपने लाइफ में अगर चैलेंज क्रिएट खुद कर रहे हैं तो सॉल्व भी खुद करना आना चाहिए मास्टर्स। ये सिर्फ मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है, इसको समझिए। एक बात है कि आगे चलकर किसी काम से अगर आपको तकलीफ हो तो ऐसा काम ही क्यों करना, राइट? बेटर है कि अपनी एनर्जीज को खींच लें, अपने आप को पीछे खींच लें। और हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे ही हमेशा। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, सबसे हो जाती है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन जब आपको गलती समझ में आ जाए, वो दिन आपकी जागृति का दिन है। और उस समय अब आप अपनी ध्यान साधना में अपना ध्यान लगा दें, अपने कार्यों को, अपना मन कहीं और लगा लें। कोशिश करिए। और मदद चाहिए तो जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ कारण से कई बार मैं आंसर नहीं देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती हूँ, कुछ कारण से नहीं देती हूँ। ओके मास्टर्स। और कई लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं अलग से ग्रुप में, ग्रुप में भी नहीं, सॉरी, मुझे अलग से पर्सनल चैट पे क्वेश्चन करते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं जमाने भर की फ्री बैठी हूँ। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को जो जो यहाँ डेली है उनको तो पता ही है। लेकिन जिनको नहीं पता है, मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ मास्टर्स, कि कोई भी फ्री नहीं होता है। सब अपना समय निकालते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसकी रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि जब तक कि आप उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे ना, आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे का समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। तो आपके लिए कोई यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा कि आप आएंगे। आप कोई राजा महाराजा नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और। हम सब अपने अपने घरों के राजा महाराजा हैं, बस मैं ऐसा बोलूंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए डिम्पल जी। या बोलिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस आते हैं इसलिए मैं वो अलग से बोल रही होती हूँ। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सही है इसलिए। एनीवे, डिम्पल जी गो हेड प्लीज। नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। वाज वेरी नाइस। वेरी गुड एनर्जी। थैंक यू, थैंक क्वेश्चन था, आपने जब बोला कि शुरू में किसी को माफ करें, यू नो, यू। या जो भी किसी को हर्ट किया, करेक्ट। तो या मेरे दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे थे। तो देन मैंने माफी भी मांगी, बहुत रोई भी, क्लेंजिंग हुई मेरी। फिर भी अगेन ये जो भी है फ्यूचर का हम सोच रहे हैं कि ऐसे होगा तो क्या होगा।
तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा उसको क्लियर करूँ। आई नो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि माइंड स्टिल डिस्टर्ब है, तो आई उसको फॉलो कर रही हूँ। फिर नो। भी आप थोड़ा एडवाइस दें तो बेटर है। ओके, देखिए, हम कोई भी चीज सोचते हैं, हाँ आगे जी। दिमाग में सोचते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अब उसको सोचेंगे तो हमने उसको एनर्जी देना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने गोल्डन एनर्जी में उसको चेंज किया, हम्म। तो माफी मांगी, हम्म। और ऊपर वाले से भी माफी मांगी कि मुझे शक्ति दे, ताकि जो होना है वो होना ही है, मैं अभी उसको एनर्जी ना दूं। तो ये सब मैंने किया, यस। तो यह तो सीख रही हूँ स्टिल। हाँ, मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि जो भी हम विचारों को, जैसे कि हम अपने विचारों को एनर्जी देते हैं। बेसिकली हम्म। हमने सोच हम्म। लिया, चलो गलती से सोच गया, आ गया दिमाग में, विचार हम्म। हो गया। अब उसको मतलब रिलीज करने से पहले आपने वो रिलीज भी हो गया, चलो हम ऐसा बोल सकते हैं, एक इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरे द्वारा सोची गई ऐसी कोई भी नकारात्मक भाव, इंटेंशंस, या कोई भी सोच विचार, कार्य जो मेरे द्वारा हुआ है हम्म। और जिसके होने से बहुत कुछ खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, तो हम्म। ऐसी सारी ऊर्जाओं को, सोच विचार को मैं कैंसिल क्लियर डिलीट करती हूँ। उस विचार को सोच के उसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर दें। बोले उसको मन में कि मैंने ये सोचा था, इस विचार को कैंसिल क्लियर डिलीट कर दें कि वो आगे ना जाए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप वायलेट फ्लेम एनर्जीज को इनवाइट करके आप उससे कार्य कर सकते हैं कि वायलेट फ्लेम एनर्जीज मेरे हर एक कण कण पर समाहित हो, और जो कुछ भी नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, सोच विचार कार्य, या कोई भी ऐसी एनर्जी मेरे बॉडी में है, उस वायलेट फ्लेम एनर्जी के साथ वो ट्रांसम्यूट हो जाए, और ट्रांसम्यूट हो गोल्डन एनर्जी में। ये मेडिटेशन में ही होता है मेडिटेशन वायलेट में फ्लेम? भी आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन फॉर दैट यू नीड एनर्जी, आप उसका आवाहन करते हैं। तो आप अच्छा। उसको करें, और उसके बाद वंस यू डू दैट वायलेट फ्लेम एनर्जीज का, उसके बाद आपको गोल्डन शावर की एनर्जीज, यानी गोल्डन एनर्जी का शावर आपको लेना है। क्योंकि अच्छा। वायलेट फ्लेम एनर्जीज बहुत हाईली फ्लेमेबल होती है। अच्छा। हाईली फ्लेमेबल मतलब हाईली, वो दिखती नहीं है लेकिन है, आपके साथ हमेशा रहती है, हर हम्म। किसी के साथ रहती है, अपने एनवायरनमेंट में रहती है, अपने हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग के साथ होती है। हम्म। तो आपकी सोच, जो भी हम अपनी सोच करते हैं, केवल आपकी नहीं, बट अगर हम हम्म। कोई भी सोच, अगर हम जैसी कोई सोच विचार आता है, तो हमारे साथ ना अम, अच्छे, हमारे साथ गार्डियन एंजल्स होते हैं जिनको हम रनर्स कहते हैं। हम्म। ये रनर्स उस विचार को लेकर भागते हैं कि इसको पूर्ण करना है, राइट। तो अगर आप आज, जैसे हम आर्कएंजल रेजियल से बात कर रहे थे, मैनिफेस्ट करने की हम उनको हेल्प हम्म। कर रहे थे, तो हाँ हम क्या जी। कर रहे थे कि हम जो भी सोचे वो मैनिफेस्ट हो जाए। अब आपने क्या सोचा, अब सोचा तो मैनिफेस्ट होगा, तो बेटर है कि उसको बोले कि मेरे द्वारा सोची गई ये बात, इसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर दे, कि रनर्स उसको लेके जहां तक भी दौड़े वो वापस आ जाए, राइट। कट जाए वो एनर्जी, वो मैनिफेस्ट ना हो। मेरे द्वारा पास्ट में कही गई बातें, पास्ट में कही सोची गई ऐसी नकारात्मक कोई भाव, कुछ ऊर्जा शक्ति, अपनी लंबी गहरी सांस ले और रिलीज करते हुए सांसों को ये सोचे मन में कि उसको कैंसिल क्लियर डिलीट कर दें। आप जोर जोर से भी बोल सकते हैं, कई बार आप सकारात्मक भी बोल सकते हैं। आप कर ले, फिर मैं बोलती हूँ। डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, हम जब भी दिन भर में, दिनचर्या में, अगर कोई भी नकारात्मक सोच आती है, हमारे खाना बनाते हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुछ भी, बच्चों के बारे में सोचा, पति के बारे में सोचा, पत्नी के बारे में सोचा, किसी और के बारे में सोचा, किसी स्ट्रेंजर के बारे में सोचा, दोस्तों के बारे में सोचा, तो उस समय आप जो भी नकारात्मक सोच रहे हैं, आप उसका ऑपोजिट सोच सकते हैं। दूसरा, आप हमेशा अपने मन में कोई एक ऐसा मंत्र है जो आप जाप कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा ध्यान
वहां से अलग हो जाए। आप उसको कैंसिल से डिलीट करें उस विचार को, और उसके बाद आप कहें सब कुछ सकारात्मक हो, केवल और केवल सकारात्मक हो, मेरे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरा नाम आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सकारात्मक नाम है। और जो भी नाम लेगा, मेरा जैसे भी नाम लेगा, जो भी जैसा भी नाम लेगा, मेरी प्रगति होगी। कोई अगर मेरे बारे में बुरा सोचेगा तो भी मेरा अच्छा होगा। आप ये सब कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। इट इज अबाउट यू, हाउ यू आर टेकिंग इट। जैसे बोलते हैं ना कि वर्ड्स में मैजिक होता है, स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग भी एक स्पेल वर्क है बेसिकली, राइट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट पुट योर गुड थिंग्स, गुड माइंडसेट, गुड विचार, हर तरह का जो विचार जो आप बोल रहे हैं। कोई अगर मेरी एनर्जीज को रोक रहा है, जितना रोक रहा है मैं उतना आगे बढ़ रही हूँ। कोई अगर मेरी कम्युनिकेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी कम्युनिकेशन और दूर दूर तक वर्ल्ड में, देश विदेश में, ब्रह्मांड में मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मेरा ही नाम का जाप हो रहा है, मुझे ही लोग पूछ रहे हैं। जो भी मेरे बारे में बुरा सोचता है वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, मेरे लिए मुझे और आगे बढ़ा रहा है। मुझे नाम, पैसा, शोहरत मेरी बढ़ रही है। हाउ अबाउट दैट, राइट? कितनी अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, समृद्धि वाली बातें हैं। आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो मुझे क्षमा करें। मेरे बारे में अगर कोई बुरा सोच रहा है तो मैं उसको क्षमा करती हूँ। और अब आप अपने बारे में सोचिए, आपके द्वारा बनाया गया खाना अच्छा बन रहा है, सबका पेट और मन तृप्त कर रहा है, घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और प्रेम बढ़ रहा है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ रही है, हमारे कार्यों में प्रगति बढ़ हो रही है, हमें प्रमोशन मिल रहा है। यू नो ये इतनी सारी चीजें हैं मास्टर्स कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए तुरंत। जैसे ही कुछ नकारात्मक आए, भाव चेंज कर लीजिए, सोच लीजिए, अवेयर हो जाइए कि मैं नकारात्मक सोच रही हूँ। और जैसे से आप बोलना शुरू कर, और फिर क्या है, कभी कभी हम मन ही मन ये सब चीज सोचते हैं। मैंने ये भी ट्राई किया है, कभी आप लोग ट्राई करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नकारात्मक सोचा, आप तुरंत अपनी एनर्जी चेंज करो, एक स्माइल ला अपने चेहरे पे, फेक स्माइल ही सही लाइए, और उसके बाद बोलना शुरू करिए अपने बारे में अच्छा। क्या अच्छा बोल सकते हैं, क्या चीज चाहिए आपको, वो अच्छा बोलो। आपके बच्चों को क्या चाहिए वो बोलिए। जहां पे भी, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा देर से आया है या नहीं आ पाया है अभी तक, या कोई है जो अभी, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचिए, कभी भी बुरा मत सोचिए। उसको विशेष मिलेंगी, उसकी उसको बढ़ोतरी मिलेगी, राइट। हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। हम नॉर्मली क्या होता है, अरे पता नहीं कहाँ रुक गई, अरे पता नहीं कहाँ रुक गया, क्यों नहीं आया, ये वो 10 चीज सोचते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई जहां पे भी हो अच्छा हो, राइट। जो कल हम बोल रहे थे नवीन जी के लिए मैं बोल रही थी, तो वैसे ही मास्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बातों को, अपने माइंडसेट को सही रखें। हम जितने बार सही इंटेंशन डालेंगे उतने बार वो एनर्जी हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा तो चाहती है कि हम नकारात्मक सोचे, राइट। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, सपोज हमारे कोई भी चारों तरफ अगर कोई है भी अगर, राइट, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप भी सकारात्मक हो जाए। आप कोई भी नकारात्मक काम कर ही ना पाओ, कुछ भी आप कर ही ना पाओ नकारात्मक, मैंने बोल दिया, हो गया। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सब जगह जा रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। कोई अगर करने की भी कोशिश कर रहा है ना, तो पहले तो उसके हाथ पैर बंध जाए और वो सब सकारात्मक काम कर पाए, नकारात्मक कभी कर ही ना पाए। क्या सही बोला ना, राइट। तो ये इंटेंशंस की बात है, स्पेलिंग वर्क है मास्टर जी। और फिर हम ध्यान से उठे हैं। ध्यान से उठने का कितनी ऊर्जा होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे मुंह में ऊर्जा, हमारे जीभा में ऊर्जा, हमारे गले में ऊर्जा। तो उसका सदुपयोग करें। मैंने तो कर लिया सदुपयोग, मेरे लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, मैजिक ही मैजिक हो रहा है, मेरे लाइफ में तो हो ही रहा है। अब कौन कौन चाहता है वो भी कर ले। जो नकारात्मक कर रहा है उसका तो कुछ चमत्कार नहीं होगा, अगर मैं ऐसे बोलूं। मुझे ना हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। हंस हंस के एंजॉय करो। डिम्पल जी बताइए अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सोच के ना वो सोच के खुद अच्छा लग रहा है ना, सोचो में बोल के जैसे कैसा कि लगेगा।
आयोटोनिक स्पीकिंग। केमिकल्स, बैड केमिकल्स, वो हैप्पी हार्मोन्स उठ रहे हैं। हाँ, तो अब बहुत आपको, अच्छा। अब आज आप एक काम करिएगा, जब भी टाइम मिले आपको, तो हम्म। आप सभी लोग जब भी टाइम मिले, तो आप खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, नहा रहे हो, या आप लोग खाली बैठे हो, कुछ आया भाव, उसी समय ये मत सोचिएगा कि घर में आपको कोई क्रेजी सोचेगा, अरे यार क्या पागल है, ए, पति भी बोल देगा, पत्नी बोल, पागल हो क्या, पत्नी बोलेगी पति को, पति बोलेगा पति, क्या तुम पागल हो, कुछ भी बोलना शुरू कर दो। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, क्या करवाने के लिए बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही आपको कोई नकारात्मक विचार आए, सबसे पहले आप जोर से बोलिए कैंसल क्लियर डिलीट, और अपने नाभि केंद्र, अपने हृदय से कैंसल क्लियर डिलीट 3 बार। उसके बाद क्या बोलेंगे, मैंने जो कुछ भी अभी सोचा है, ये विचार किया है, वो कैंसल क्लियर डिलीट हो जाए। और जिसको जो बोलना है बोले कि आप ये ऐसे हो वैसे हो। और फिर आप उसके बाद अपने सकारात्मक भाव को शुरू कर दिए जोर से बोल के, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है। तो पति बाजू में बैठा होगा, बोलेगा या पत्नी ये क्या हो गया, तुम ठीक हो? तो बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, इसे मुझे बोलने दो। तो वो चुप हो जाएंगे, कुछ नहीं बोले, तुम अच्छा चाहते हो ना, तो बोलेंगे हाँ, तुम आप बोलोगे हाँ, वो बोलेंगे हाँ सॉरी, तो बोलना बस अच्छा चाहते हो ना, तो अच्छा जो मैं बोल रही हूँ बोलने दो मुझे। सब ऑटोमेटिकली चुपचाप हो जाएंगे। और एंड मास्टर्स, एनीवे, सो मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसना है। सो एनीवे, ये हर तरह का रिलीजिंग हो सकती है मास्टर्स आपके साथ, तो एंजॉय करिए लाइफ। और जो कुछ हुआ हुआ जाने दो, अब बस उसको कैंसिल के लिए डिलीट करिए और आगे बढ़िए। और बस सोचिए कि मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ, मैं अच्छा खाती हूँ, मैं अच्छी तरह से रहती हूँ या रहता हूँ। तीता का आप लोग देख लीजिएगा भेद। और मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा ही होता है, जो कुछ भी बुरा भी करना चाहता है तो सिर्फ मेरा अच्छा ही होता है। ओके, सिर्फ हम ये सोचिए और देखिए, सब कुछ अच्छा होगा मेरे लाइफ में। अब आज से सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है मेरे लाइफ में, मुझे केवल समृद्धि ही समृद्धि मिल रही है। मुझे मेरे मास्टर्स बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी हंस रहे होंगे पता बैठ के कि ये बिल्कुल क्या बोले। एनीवे चलो, आए थैंक यू सो मास्टर्स, मच, थैंक यू इट्स थैंक स्टिल यू। वेरी हाई एनर्जी फॉर मी, आंखें नहीं खुल रही मेरी। नो प्रॉब्लम। एनीबडी एल्स मास्टर्स? थैंक यू अन्यथा सो हम मच। सेशंस एंड करें। किसी को कुछ पूछना था? उर्मिला आंटी का हैंड रेज था, उर्मिला आंटी शायद चली गई होंगी है ना, उनका टाइम हो गया है। अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज सो मास्टर्स, आई बिलीव यू ऑल आर ऑल गुड। हमेशा इसी तरह अच्छे बने रहिए और आगे बढ़ते रहे, प्रगति होती रहे हम सबकी, हम सब आगे बढ़ते रहे, ध्यान करते रहे। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पता है हमारा इतना ध्यान लग रहा है, इतना ध्यान, उच्च कोटि का ध्यान लग रहा है, बहुत उच्च कोटि का ध्यान है ना, सबका लग रहा है। सो इस स्थिति में रहिए और खुश रहिए मास्टर्स। चलिए अर्चना जी का लेते हैं। अर्चना जी अनम्यूट करें, आपका हैंड रेज है। हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ। कल का जो ध्यान था ना, फिर से मैं रिपीट की रात को। वाह। तो और मैं कितना देर ध्यान में बैठी हूँ पता है? जो 11 बजे बैठी हूँ ना, सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक बैठी हूँ वाह कंटिन्यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मैंने कल पूरा पढ़ने में का ध्यान अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। वही बैठे तो आप हो, तो आपके घर में ये सकारात्मक ऊर्जा जनरेट हुई, आपके जीवन में हुई, बहुत अच्छी बात है, राइट? हाँ, वंडरफुल। क्योंकि कितना दिन हो गया मैं बैठ नहीं पाती थी, लेकिन कल मैं बैठी बोली आज मुझे बैठना है, तो बैठ गई। यानी अब हम बोलते हैं ना वो सच होता है। अब जो अभी बोल रहे थे ना, हाँ वो वो होता है। कल मैं खुद को की, हाँ खुद को और की। कितना बिल्कुल। दिन हो गया थक जाती थी, एसी में लेट जाने से लेट जाती थी, मैं बोली नहीं आज मैं बैठूंगी, तो बैठी रही, तो बैठी रही सुबह तक बैठी रही। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। आज का सेशन अब हम समाप्त करते हैं। सो कल मिलेंगे, अब नॉर्मल सेशन, नॉर्मल ध्यान। और अपने हाथों को जोड़ते हुए सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें,
ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान करते रहे अपने आप के साथ। हम सब का ध्यान सकारात्मक हो, उच्च कोटि का ध्यान हो और हम सब का खूब ध्यान लगे। हम सब ग्रुप के साथ ध्यान करें। ग्रुप की सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती जा रही है। हम सब सबको ध्यान सिखा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। हम सब अपना इनर वर्क कर रहे हैं और रोजाना करते हैं। हम सब प्रेरित हो रहे हैं अपने आप से और दूसरों से भी। जो भी अच्छा हो रहा है हमारे चारों तरफ, हम उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हम सब इसी तरह आगे निरंतर बढ़ते रहे, यही कामना करती हूँ। सभी को ढेर सारा प्यार, आभार और सभी का शुक्रिया मास्टर्स। शुभ रात्रि सभी इंडिया के मास्टर्स को और हमारे साथ के जुड़े हुए यूएसए के मास्टर्स को। सभी का दिन शुभ हो मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।